मिडिल ईस्ट में हाल के दिनों में फैले तनाव से बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अप्रत्यक्ष वार था, फिर इसराइल का अचानक ईरान पर हमला कर देना, इसके बाद अमेरिका का इस संघर्ष में सीधे कूद जाना और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करना। इस पूरे घटनाक्रम ने ईरान को भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है और संभवतः उसके परमाणु कार्यक्रम को और तेजी देने के लिए विवश कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ईरान इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। ईरान की संसद ने बुधवार 25 जून को एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल पारित किया, जिसके मुताबिक ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के साथ संबंध तोड़ने और सहयोग निलंबित करने जा रहा है। ये जानकारी ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी नूर न्यूज के हवाले से दी गई है। हालांकि इस कदम को लागू करने के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भी अंतिम मंजूरी जरूरी है। इस विधेयक के तहत ईरान निगरानी कैमरे लगाने, निरीक्षण की अनुमति देने और IAEA को रिपोर्ट सौंपने जैसे सहयोग को तब तक रोक देगा जब तक उसकी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। ये कदम तब उठाया गया है जब ईरान इसराइल के साथ 12 दिनों की जंग लड़ चुका है। इसराइल ने बार बार कहा है कि वो अपने सबसे पुराने दुश्मन यानी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना चाहता है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने स्टेट मीडिया को बताया कि ईरान अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम को और तेज करेगा। हालांकि तेहरान ने लगातार परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है और कहा कि इस महीने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा पारित एक प्रस्ताव ने ईरान को अपने अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि खराब हुई है। ईरान का कहना है कि IAEA के इस कदम के बाद ही इसराइल ने उस पर हमला किया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरानी संसद के अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि IAEA का रवैया गड़बड़ रहा है और क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की निंदा तक नहीं की और अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को खुद ही दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ईरान ने IAEA के साथ सभी तरह की सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी देने और एजेंसी के साथ अपने सहयोग को निलंबित करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ईरान IAEA से सहयोग खत्म कर देता है तो क्या वो NPT से भी बाहर हो जाएगा? ईरान ने IAEA के साथ रिश्तों या अपने सहयोग को खत्म करने का फैसला हाल की घटनाओं के कारण लिया है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर जब हमला किया गया तो IAEA ने सिर्फ इस मामले पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी घटनाओं से हालात गंभीर हो सकते हैं, लेकिन एजेंसी ने ना तो इसराइल और ना ही अमेरिका के हमलों की निंदा की। ईरान का कहना है कि ऐसे में एजेंसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जानकार कहते हैं कि ईरान संभवतः ये भी मानता है कि IAEA उसके परमाणु कार्यक्रम में एक बाधा बन रही है। अब संसद से पास होने के बाद इस बिल को ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी मंजूरी मिल जाती है तो IAEA की निगरानियां ईरान पर कम हो जाएंगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT से बाहर हो जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं, बस समानता ये है कि NPT पर हस्ताक्षर करने वाला देश IAEA के साथ एक सेफगार्ड एग्रीमेंट भी करता है। इसी एग्रीमेंट के तहत IAEA देश के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करती है ताकि ये सुनिश्चित हो कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो रहा है। जानकार मानते हैं कि ईरान NPT से बाहर नहीं होगा क्योंकि इससे इसराइल और पश्चिमी देशों का शक उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरा हो सकता है। ईरान तेज करेगा अपना परमाणु कार्यक्रम। हाल ही में जब अमेरिका ने अपने खतरनाक बंकर बस्टर बमों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो उसके बाद पता चला कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया है वहां से यूरेनियम को पहले से ही हटवा दिया गया था। ये यूरेनियम करीब 400 किलो था और 60% तक संवर्धित किया गया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने खुद इस बात को स्वीकार किया। अब यूरेनियम को पहले ही हटवा देना, इसके बाद IAEA से एग्रीमेंट खत्म करने जैसे फैसलों से ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और गुप्त रखेगा, साथ ही तेजी से इसे आगे भी बढ़ाएगा। मंगलवार सुबह 24 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया, जिससे 12 दिन तक चली जंग अब रुक चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने इस युद्ध को रोकने की पहल की थी। हालांकि इस संघर्ष में दोनों को भारी नुकसान हुआ।
ईरान के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद रजा जफरकंदी ने मंगलवार को बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 606 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 107 लोगों की मौत युद्ध विराम से पहले के 24 घंटों में हुई। 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध में 5,332 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने कहा, पिछले 24 घंटे ईरान के लिए सबसे घातक रहे, जिसमें 1,342 लोग घायल हुए। मरने वालों में 95% लोग मलबे में दबकर मारे गए, जबकि 5% की मौत अस्पताल में हुई। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 अस्पताल खाली कराने पड़े ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। इजराइल पर लगाए आरोप। मंत्री ने आरोप लगाए कि इजराइल ने 13 जून को बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक मारे गए। जवाब में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एयर स्पेस फोर्स ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में 22 मिसाइली हमले किए, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां 63 लोगों की मौत हुई है। कई इमारतें ईरानी मिसाइलों से तबाह हो चुकी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इजराइल पर सही आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कई दिनों तक इजरायली नागरिकों को बंकर में रहना पड़ा, दफ्तर बंद रहे, जिससे इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के लिए थे। ईरान के जवाबी हमलों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने से संघर्ष और तेज हो गया। युद्ध विराम के बाद अब दोनों देश अपने अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन मानवीय और भौतिक क्षति ने अब वैश्विक चिंता भी बढ़ा दी है। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम दावे किए थे। दोनों ही देश युद्ध विराम को लेकर मान गए हैं, लेकिन ट्रंप के दावे उस समय फेल हो गए थे जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया और इसके बदले में इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर डाला था। यानी कि ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सीज फायर टूट गया था। ताजा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया और उसे जवाब देना जरूरी है। सीज फायर के उल्लंघन पर ट्रंप काफी नाराज भी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि दोनों देश क्या कर रहे हैं। मैं खास तौर से इजराइल से नाराज हूं। मेरे युद्ध विराम के ऐलान करने के बाद इजराइल ने 1 घंटे के अंदर ही बम गिराए। मैं दोनों देशों से नाराज हूं। इजराइल की कार्रवाई मुझे समझ नहीं आ रही। इस दौरान ट्रंप ने गुस्से में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान में महान व्यापारिक राष्ट्र बनने की क्षमता है। ट्रंप ने देश की व्यापारिक समझ और तेल संसाधनों की तारीफ करते हुए भविष्यवाणी की है कि ईरान अच्छा करेगा और खुद को फिर से बनाएगा। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग व्यापार के मामले में बेहद होशियार हैं। उनके पास तेल जैसी कीमती संसाधन है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर वो सही दिशा में आगे बढ़े तो वो निश्चित रूप से फिर से खुद को खड़ा कर सकते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सफल हो सकते हैं। ट्रंप ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई और संकेत दिया है कि इस तरह के कदम क्षेत्र में स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन किसी भी देश द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाना स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो सहयोगी ही क्यों ना हो।
फिलहाल ट्रंप इजराइल से काफी नाराज दिख रहे हैं और ईरान की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने में इजराइल की पूरी मदद की है। यहाँ तक कि खुद भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और दावा किया था कि उन्होंने सभी जो परमाणु केंद्र हैं उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया था।